हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम फोरम के आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इसके साथ ही साथ जो हमारे जून महीने के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन छूटे हुए थे उन सभी को भी आज के इस वीडियो में शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप आरआरबी, एनटीपीसी या ग्रुप डी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए मैं करंट अफेयर्स की मैगजीन तैयार किया हूँ। अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाय नाउ करके मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। इसका जो प्राइस है मात्र 35 रुपया है और ये PDF फॉर्मेट में आपको आपकी जीमेल पे मिल जाएगी। इसमें जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है जनवरी 2018 से लेके जून 2019 तक, यानी कि पिछले 1.5 साल के टोटल 1200 से ज़्यादा क्वेश्चन कवर हैं और सभी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप हैं 4 ऑप्शन के साथ। जो आंसर सही है वह रेड कलर से हाईलाइटेड है। इसका जो मीडियम है वह हिंदी मीडियम है और इस मैगजीन में करंट अफेयर्स के जितने भी सेक्शन बन सकते हैं उन सभी को मैं एक एक करके कवर किया हूँ। तो अगर आप ये मैगजीन अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हैं तो इसके बाद कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो 90 to 95% जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आने वाले हैं इसी मैगजीन में से आपको मिल जाएंगे। तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ जाके खरीद सकते हैं। अगर खरीदने के बाद आपका कोई क्वेरी है तो आप हमको इस मेल आईडी पे या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 2019 फीफा महिला विश्व कप को किसने जीत लिया है? तो 2019 का फीफा महिला विश्व कप को जीत लिया है अमेरिका यानी कि USA की टीम ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अभी इसको कल ही जीता है। अगर दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए कि 2019 का जो फीफा महिला विश्व कप है इसको जीत लिया है अमेरिका देश की टीम ने, फाइनल में इन्होंने किसको हराया? तो उत्तर होगा नीदरलैंड की टीम को। अमेरिका ने 2019 का महिला फीफा विश्व कप जीत लिया है नीदरलैंड को हरा के। तीसरा क्वेश्चन बनता है कि 2019 का जो फीफा महिला विश्व कप है इसको जीत लिया है अमेरिका देश ने नीदरलैंड को हरा के। यह कहाँ खेला गया? तो यह खेला गया था फ्रांस देश में। 2019 से पहले 2015 में फीफा महिला विश्व कप खेला गया था कनाडा देश में और पुरुष फीफा महिला विश्व कप 2018 में खेला गया था रूस देश में, जिसको जीत लिया था फ्रांस देश ने। और इसके 4 साल बाद यानी कि 2018 के बाद 2022 में पुरुष फीफा विश्व कप खेला जाएगा कतर देश में। 2026 में फीफा पुरुष विश्व कप खेला जाएगा कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका, 3 देशों में। तो इतने क्वेश्चन आपको फीफा विश्व कप से याद रखना है। फीफा जो कि फुटबॉल की अंतर्राष्ट्रीय गवर्निंग बॉडी है, इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख सिटी में। फीफा के वर्तमान में प्रेसिडेंट हैं गियानी इन्फेंटिनो। गियानी इन्फेंटिनो जो कि स्विट्जरलैंड देश से हैं, इनका अभी कार्यकाल समाप्त हो गया था, लेकिन इनको फिर से अगले 5 साल के लिए फीफा का प्रेसिडेंट चुना गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किस देश ने PUBG गेम पर बैन लगा दिया है? तो अभी PUBG गेम पर जॉर्डन देश ने बैन लगा दिया है, प्रतिबंध लगा दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको पता होना चाहिए कि PUBG गेम क्या है। तो PUBG एक ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग गेम है। इसका पूरा नाम है प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड और इसको एक साउथ कोरिया की कंपनी है उसके द्वारा बनाया गया है। इसके अलावा जो PUBG गेम है जॉर्डन ने तो अभी बैन किया है, इससे पहले इराक, नेपाल और इंडोनेशिया, इन देशों ने भी बैन कर दिया है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए PUBG गेम को किस देश ने बैन कर दिया तो उत्तर होगा जॉर्डन, इराक, नेपाल, इंडोनेशिया, इन सभी देशों ने PUBG गेम पर बैन लगा दिया है। लेकिन जो रिसेंट में लगाया है वह देश है जॉर्डन जो कि मिडिल ईस्ट का देश है। इसकी राजधानी अम्मान और जॉर्डन में जो मुद्रा चलती है उसका नाम है दिनार। अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क का चेयरमैन नियुक्त किया गया है मनोज कुमार नाम्बियार जी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम देख लेते हैं कि माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस नेटवर्क है क्या। तो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन नेटवर्क जो है ये भारत में स्मॉल फाइनेंस जो कंपनियां हैं उनका एक फोरम है, संघ है। इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम शहर में और इसके नए चीफ हेड या चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं मनोज कुमार नाम्बियार। अब हम देख लेते हैं जो कि पिछले 1 महीना के अंतर्गत रिसेंट में नई अपॉइंटमेंट यानी कि नई नियुक्तियां हुई हैं। जैसे यूरोपियन केंद्रीय बैंक का नया प्रमुख बनाया गया है, नया हेड बनाया गया है क्रिस्टिना लेगार्डे को, जो कि पहले IMF की CEO थी। अब IMF की CEO से तो ये हट गई, तो IMF का जो CEO का पद था वो अब खाली हो गया है। तो वहाँ पे
अंतरिम हेड नियुक्त किया गया है आईएमएफ का डेविड लिप्टन को, जो कि अमेरिका देश से हैं। आईएमएफ का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी, अमेरिका। इसके अलावा यूरोपीय आयोग यानी कि यूरोपियन कमीशन की नई अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है उर्सुला वान डेर लेयन को। अगला है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया क्यू डोंगियो को, जो कि चीन देश से आते हैं। बीएसएनएल कंपनी के नए सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया पीके पुरवार को। नेशनल हाउसिंग बैंक के नए एमडी के रूप में नियुक्त किया गया शारदा कुमार होटा को। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि फीईओ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया शरद कुमार सरफ जी को। आईबी के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया अरविंद कुमार जी को। और भारत की खुफिया एजेंसी रा के नए चीफ के रूप में नियुक्त किया गया सामंत गोयल को। भारतीय तटरक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के नए महानिदेशक डायरेक्टर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है कृष्ण कुमार स्वामी नटराजन जी को। पाकिस्तान की आईएसआई खुफिया एजेंसी के रूप के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हामिद। तो इतनी आपको अपॉइंटमेंट याद रखना जो कि लेटेस्ट अभी रिसेंट में हुई हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में 34वीं नौकायान चैंपियनशिप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो 34वीं नौकायान चैंपियनशिप का उद्घाटन किया गया है तेलंगाना के हैदराबाद शहर में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब हम देख लेते हैं हैदराबाद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, जो भारत का पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट बना है वह बना तेलंगाना का हैदराबाद जिला। और ये क्वेश्चन पूछा गया था LIC AO के मेंस के एग्जाम में कि भारत का पहला ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट कौन बना है? तो उत्तर होगा हैदराबाद। इसके अलावा 2019 का जो बायो एशिया समिट है ये आयोजित किया गया हैदराबाद शहर में। जो बायो एशिया 2019 समिट है ये एशिया की सबसे बड़ी बायोटेक्नोलॉजी और लाइफ साइंस पर आधारित सम्मेलन था। इसके अलावा अभी अंतर्राष्ट्रीय बीज परीक्षण संघ कांग्रेस का भी सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया गया है। हैदराबाद जो कि तेलंगाना राज्य की राजधानी है और हैदराबाद में ही स्थित है चार मीनार, जिसको बनवाया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कुतुब मीनार कहाँ स्थित है तो कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है और चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि हैदराबाद शहर किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको याद रखना है हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस राज्य ने तमिल योमैन नामक तितली प्रजाति को राज्य की आधिकारिक तितली घोषित किया है? तो अभी तमिल योमैन नामक तितली जो प्रजाति है इसको तमिलनाडु राज्य ने अपनी आधिकारिक तितली घोषित किया, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। तमिलनाडु राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं इडापल्ली के पलानीस्वामी। तमिलनाडु राज्य की राजधानी है चेन्नई। तमिलनाडु राज्य के वर्तमान में राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। अब आपको मैं 3-4 क्वेश्चन तमिलनाडु राज्य से बताता हूँ जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहला, जो भारत नाट्यम नृत्य है, क्लासिकल डांस है, ये तमिलनाडु राज्य से संबंधित। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि जो भारत नाट्यम नृत्य है या डांस है ये किस राज्य का है? तो उत्तर होगा तमिलनाडु राज्य का। इसके अलावा पोंगल और जलीकट्टू जो त्यौहार हैं ये भी तमिलनाडु राज्य से संबंधित हैं। इसके अलावा जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन ये है कि कावेरी नदी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच है? तो आपको याद रखना है कावेरी नदी जल विवाद तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों के बीच है। अब हम देख लेते हैं, जैसे अभी तमिलनाडु ने तमिल योमैन नामक तितली को अपना आधिकारिक तितली घोषित किया है, इसी प्रकार कुछ राज्यों ने अपना कुछ आधिकारिक घोषित किया है। वो क्या क्या है? जैसे केरल राज्य ने कटहल को अपना आधिकारिक फल घोषित किया था पिछले साल। त्रिपुरा राज्य ने क्वीन पाइनएप्पल को अपना आधिकारिक फल घोषित किया है। पंजाब राज्य ने इंडस रिवर डॉल्फिन को एक्वेटिक जली एनिमल घोषित किया है। इसके अलावा पाकिस्तान देश ने गन्ना के जूस को नेशनल ड्रिंक यानी कि देश का पेय घोषित किया। तो इतने क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस राज्य सरकार ने CM हेल्पलाइन नंबर 1076 लॉन्च किया है? तो CM हेल्पलाइन नंबर 106 जो है ये लॉन्च की गई उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी। अब हम देख लेते हैं कि CM हेल्पलाइन नंबर 1076 क्या है। तो यह एक प्रकार की टोल फ्री चीफ मिनिस्टर हेल्पलाइन नंबर होगी। ये जो हेल्पलाइन
हेल्पलाइन नंबर है, इस पर कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश राज्य का है तो अपना शिकायत दर्ज कर सकता है और यहाँ जो शिकायत दर्ज की जाएगी उसको टाइमली निपटाया जाएगा और ये जो हेल्पलाइन है 24/7 ओपन रहेगा। तो यही है CM हेल्पलाइन 1076 जो कि लॉन्च की गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। उत्तर प्रदेश जो कि भारत का सबसे बड़ा राज्य है जनसंख्या की दृष्टि से, जिसकी जनसंख्या है करीब करीब 20 करोड़, जो कि पाकिस्तान देश से ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं राम नाईक। लखनऊ जो शहर है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब आपको 2-3 क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से याद रखना। सबसे पहला, एक जिला एक उत्पाद यानी कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो स्कीम है ये चलाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसके अलावा प्रकाश है तो विकास है, यह भी योजना चलाई गई है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इन्होंने कहा है कि दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा उत्तर प्रदेश में, जिसका नाम होगा गंगा एक्सप्रेसवे। तो इतने क्वेश्चन आपको उत्तर प्रदेश से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस भारतीय धाविका ने पोजनान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में 200 मीटर की स्पर्धा में गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक को जीता है? तो पोजनान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स की 200 मीटर स्पर्धा में हिमा दास ने गोल्ड मेडल जीता है। हिमा दास जो कि एक धावक हैं असम राज्य से। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि हिमा दास किस राज्य से संबंधित हैं, तो आपको याद रखना है हिमा राज्य असम राज्य से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस संगठन ने वर्किंग ऑन अ वार्मर प्लेनेट नामक एक रिपोर्ट जारी की है? तो वर्किंग ऑन अ वार्मर प्लेनेट जो रिपोर्ट है ये जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। अब आपको मैं बताता हूँ कि इस रिपोर्ट में क्या बताया गया है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि कुछ समय के बाद यानी कि कुछ वर्षों के बाद एक ऐसा समय आएगा कि जो कार्य करने का समय है वो घट जाएगा, क्योंकि लोग जो हैं ज़्यादा समय तक कार्य नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो प्लेनेट का टेम्परेचर है वो बढ़ जाएगा। इसकी वजह से जो कार्य करने की क्षमता है घट जाएगी और जो प्रोडक्टिविटी यानी कि उत्पादन है वो भी घट जाएगा। इस रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक ग्लोबल वार्मिंग के कारण भारत में जो वर्किंग आवर का ड्यूरेशन है उसमें 5.8% का नुकसान होगा, घाटा होगा, कमी होगी। तो ये आपको परसेंटेज भी याद रखना है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में और इसके वर्तमान में हेड हैं गाय रेडार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में USISPF ने किस भारतीय बिजनेस लीडर्स को ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित करने का निर्णय लिया है? तो ये अवार्ड जिसका नाम है ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जो कि दिया जाएगा USISPF के द्वारा, ये 2 लोगों को दिया जाएगा, अजय बंगा और अजीम प्रेमजी को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, उपरोक्त दोनों। अब हम देख लेते हैं कि USISPF क्या है। तो USISPF का पूरा नाम है US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम, जिसको हिंदी में बोला जाता है अमेरिका भारत सामरिक साझेदारी फोरम। तो इस फोरम के द्वारा ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड जो है ये दिया जाएगा अजय बंगा और अजीम प्रेमजी को। अब हम देख लेते हैं कि अजय बंगा और अजीम प्रेमजी कौन है। तो अजय बंगा जिनका पूरा नाम है अजय पाल सिंह बंगा, ये मास्टर कार्ड जो कि आप ATM कार्ड यूज करते हैं, डेबिट कार्ड, उस कंपनी के वर्तमान में CEO हैं। मास्टर कार्ड जो कि अमेरिका की एक फाइनेंस कंपनी है। दूसरे व्यक्ति जिनका नाम है अजीम प्रेमजी, ये विप्रो कंपनी के चेयरमैन हैं। जो विप्रो कंपनी है ये भारत की तीसरी सबसे बड़ी IT कंपनी है। भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है TCS, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी है इन्फोसिस और तीसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है विप्रो। और विप्रो के अभी नए चेयरमैन बनाए गए हैं अजीम प्रेमजी के बेटे रिशद प्रेमजी। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, विप्रो के नए चेयरमैन बनाए गए हैं रिशद प्रेमजी, और अजय पाल सिंह बंगा और अजीम प्रेमजी को US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के द्वारा ग्लोबल एक्सीलेंस लीडर अवार्ड दिया जाएगा बिजनेस के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10,
विस्पर्स ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है? तो विस्पर्स ऑफ टाइम जो पुस्तक है ये अभी अभी लॉन्च की गई। इसकी लेखक हैं डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। जो विस्पर्स ऑफ टाइम पुस्तक है, इस पुस्तक में विभिन्न जो पीढ़ियां हैं उनके बीच के जो रोचक तथ्य हैं उनको बताया गया है। और दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा सकता है, विस्पर्स ऑफ टाइम जिसके लेखक हैं डॉक्टर कृष्णा सक्सेना, इसको लॉन्च किया है स्मृति ईरानी ने, जो कि वर्तमान में भारत की बाल एवं महिला विकास मंत्रालय हैं। इसके साथ साथ एक कपड़ा मंत्री भी हैं। तो आपको याद रखना है विस्पर्स ऑफ टाइम जो पुस्तक है ये लिखी गई है डॉक्टर कृष्णा सक्सेना के द्वारा। अब हम देख लेते हैं कुछ अन्य बुक्स जो कि रिसेंट में आई हैं, जैसे द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी जो पुस्तक है इसको लिखा है मीनाक्षी लेखी और दूसरे व्यक्ति हैं कृष्णा कुमार। तो ये दो व्यक्तियों के द्वारा लिखी गई है द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी पुस्तक। अगली पुस्तक है अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ। ये पुस्तक लिखी गई है नेवी के पूर्व हेड एडमिरल सुशील कुमार के द्वारा। अगली पुस्तक है माई लाइफ माई मिशन। ये आत्मकथा है बाबा रामदेव की। ये लिखी गई है बाबा रामदेव और पत्रकार उदय माहुरकर के साथ मिलकर। अगली पुस्तक है क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज बुक बाई आशीष रे। तो ये पुस्तक लिखी गई है आशीष रे के द्वारा। अगली पुस्तक है गेम चेंजर। ये आत्मकथा है पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी की। तो इतनी पुस्तकें आपको याद रखना है जो कि अभी लेटेस्ट में आई हुई हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किन शहरों में भारत का पहला आधार सेवा केंद्र खोला गया है? तो अब ये भी आधार सेवा केंद्र दिल्ली और आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा शहर में खोला गया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अब हम देख लेते हैं कि आधार सेवा केंद्र क्या है। तो जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र होता है, उसी की तर्ज पे आधार सेवा केंद्र बनाया जाएगा, जहाँ पे आपको आधार से संबंधित न्यू पंजीकरण, न्यू रजिस्ट्रेशन और आधार अपडेशन की सेवाएं मिलेंगी। तो आपको याद रखना है आधार सेवा केंद्र पासपोर्ट सेवा केंद्र के तर्ज पे बनाया गया है दिल्ली और विजयवाड़ा में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी। अगला क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में किस बैंक ने एनपीए रिकवरी प्रोसेस को डिजिटल बनाने के लिए वेब टूल वसूल सो फास्ट लॉन्च किया है? तो अभी जो एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, इसको वसूलने के लिए, रिकवरी के लिए कर्नाटक बैंक ने वसूल सो फास्ट वेब टूल यानी कि वेबसाइट को लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, कर्नाटक बैंक के द्वारा वसूल सो फास्ट वेब टूल लॉन्च किया गया है। कर्नाटक बैंक जिसका मुख्यालय है मैंगलुरु, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में भारत की टैक्सी कैब ओला कंपनी ने किस शहर में अपना नया व्यवसाय लॉन्च किया है? तो ओला जो कि भारत की टैक्सी राइडर कंपनी है, इन्होंने अभी लंदन में अपना नया बिजनेस लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, लंदन जो कि यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है। ओला कैब जिसके फाउंडर और सीईओ हैं भवेश अग्रवाल, और ओला कैब का मुख्यालय है बेंगलुरु सिटी में। और एक कैब जो दूसरी है जिसका नाम आपको याद रखना है ऊबर। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऊबर के सीईओ कौन है? तो ऊबर के वर्तमान में सीईओ हैं दारा खुसरोशाही। ऊबर जो कि अमेरिका की टैक्सी राइडर कंपनी है। अगला क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप फाइनल किसने जीत लिया है? तो IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप फाइनल को जीत लिया है पाकिस्तान ने फाइनल में हराया भारत देश को। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं कि IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप किसने जीता? तो उत्तर होगा पाकिस्तान। और पाकिस्तान ने फाइनल में किसको हराया? तो उत्तर होगा अपना देश भारत को। तीसरा क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप फाइनल कहाँ खेला गया या यह प्रतियोगिता कहाँ आयोजित की गई? तो IBSF स्नूकर वर्ल्ड कप फाइनल खेला गया कतर देश की राजधानी दोहा में। अगला क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश की सीनेट ने भारत को नाटो के सहयोगी समान स्थिति देने का प्रावधान पारित किया है? तो अभी अमेरिकी संसद ने भारत को नाटो के समान सहयोगी समान स्थिति देने का प्रावधान किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, अमेरिकी सीनेट। इसकी सहायता से क्या होगा?
जो भारत है और इसका जो दूसरा अलायंस है अमेरिका का नाटो, ये दोनों लोग मिलके जो हिंद महासागर है उसकी रक्षा को और डीपेन यानी कि और अधिक मजबूती बनाएंगे। नाटो जो कि एक मिलिट्री अलायंस है, ये 30 अमेरिकी और यूरोपियन देशों को मिला के एक मिलिट्री अलायंस है। नाटो के वर्तमान में हेड हैं जनरल टॉड डी वाल्टेयर जो कि अमेरिका देश से हैं। नाटो का पूरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो का मुख्यालय है बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। और एक क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नाटो का अभी अभी लेटेस्ट मेंबर बना है मैसेडोनिया देश जो कि 2019 में बना है। और ये क्वेश्चन 2 एग्जाम में भी पूछा भी जा चुका है कि नाटो का अभी हाल ही में मेंबर कौन बना है या नाटो का रिसेंट में मेंबर कौन बना है, तो उत्तर होगा मैसेडोनिया देश। इससे पहले नाटो में सिर्फ 29 देश थे, अब एक और मिल गया तो टोटल हो गए 30 देश। नाटो जो कि एक मिलिट्री अलायंस है, इसके बराबर को दर्जा दिया जाएगा अमेरिका की सीनेट यानी कि अमेरिका की संसद के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या है, हाल ही में जीएसटी दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है आपको नीचे कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ जो किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए। और आज के इस वीडियो के लाइक का हम टारगेट रखते हैं 2000। देखते हैं कि आज का ये टारगेट पूरा होता है या नहीं। अगर आप मैगज़ीन खरीदना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां जाके खरीद सकते हैं। वहां पे लिखा हुआ है बाय नाउ। इसका प्राइस जो है मात्र 35 रुपया है। अगर इससे रिलेटेड कोई आपकी क्वेरी है तो वहीं पे मेरा नंबर, व्हाट्सएप नंबर और मेल आईडी दिया है, आप वहाँ हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।